तो नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, ये कोई नया बयान तो है नहीं। तो हर 6 महीना पर ये बयान देते हैं और फिर पलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं पलटेंगे। नीतीश कुमार पलटी मार हैं ये खबर नहीं है। खबर ये है या विचार योग्य बात ये है कि क्या नीतीश कुमार अकेले पलटी मार हैं कि राजद और भाजपा वाले भी बिहार में पलटी मार हैं। नीतीश कुमार पलटी इसलिए मार पा रहे हैं क्योंकि दूसरे दल भी उनके साथ पलटी मारने को तैयार है। आपको याद होगा जब पिछली बार नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो जिस अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, यही अमित शाह आकर कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हैं। तो जो मजाक में लोग कहते हैं कि अमित शाह दरवाजा तो बंद किए थे, शायद छिटकिनी लगाना भूल गए थे, फिर नीतीश कुमार के साथ गलबैयां कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव चिल्ला कर 2 साल तक नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह रहे थे, जब नीतीश कुमार पलट कर उनके पास गए तो उनको फिर वो विकास पुरुष बताने लगे। तो ये पलटी मार राजनीति से बिहार का जो नुकसान हुआ है उससे निकलने का एकमात्र तरीका है जनसुराज। और अमित शाह बिहार आ रहे हैं ये कोई खबर थोड़ी ना है। अब खबर ये है कि आगे चुनाव है नवंबर में, तो अभी से लेकर नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को बिहार ही दिखेगा। बिहार की चिंता सताएगी, सारे केंद्र की योजनाओं की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा भी कभी था, इसकी चर्चा होगी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा लोग करेंगे। क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है, बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराबबंदी का कानून जो है इसने सिर्फ शराब की दुकानों को बंद किया है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक रही है। हम लोग कह रहे हैं और इससे बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और समाज के और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास, नेताओं के पास। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको बनाया गया है सबसे ज़्यादा कष्ट भी उन्हीं महिलाओं को है। आज शराबबंदी कानून के तहत 1 लाख से ज़्यादा गरीब, पिछड़े, वंचित, मुसलमान, दलित समाज के लोग जेलों में हैं। उन घर के महिलाओं की स्थिति जाकर देखिए क्या हो रही है। जितने पैसे वाले लोग हैं वो कोई शराबबंदी में जेल में नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में हैं। कौन लोग हैं ये? उन घरों की महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? जो लाखों लोग जहरीली शराब पीकर जिनका लीवर खराब हो रहा है, गरीब लोगों का, हजारों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी चिंता कौन करेगा? इसीलिए जनसुराज ने कहा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। शराबबंदी अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में हटा लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है बिहार के साथ। आप लोग सब पत्रकार हैं, भाजपा के नेताओं से जरा आप लोग पूछिए कि भाई अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये बढ़िया वाला मिठाई खाली बिहार को ही क्यों खिलाया जा रहा है? यूपी में भी लागू कर दीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। क्या देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है जैसा सरकार दावा कर रही है या भाजपाई नेता दावा कर रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि भैया इतना बढ़िया अगर है तो योगी जी से बोल के यूपी में भी इसको लागू कर दो। मोदी जी को बोलो कि पूरे देश में लागू कर दे। बिहार के लोगों को इतनी भी नहीं समझ है कि अगर शराबबंदी से फायदा होता तो भाई दूसरे राज्यों में भाजपा वाले इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये अच्छी वाली मिठाई बिहार के लोगों के लिए क्यों बचा के रखा गया है? इसलिए हम लोग बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये ढकोसलाबाजी है, पैसा कमाने का रास्ता है और गरीब लोगों का इससे शोषण हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। इसलिए वोट मिले न मिले, चाहे जितना दबाव हो, हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 घंटे में ये ढकोसला वाला शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्त का कानून ठीक है खराब है वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे
तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है उन मुसलमान भाइयों के साथ, वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी या देश सेकुलर बना रहेगा। तो हम लोग हर परिवार में भी कहते हैं कि अपने बाप दादा के कहे हुए बात का सम्मान करना, ये सनातन धर्म की रिवायत है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और जो कानून बन रहा है, भाजपा वाले तो दोषी है ही, ये तो हिंदू मुसलमान करते ही है, मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है, क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्फ के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें, तो ये कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्फ के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से, उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी से भी जगिए। अगर आप जेपी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी का चित्र लगाकर राजनीति करने का दावा करते हैं, तो गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलिए, गलत बात मत कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता, तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, लाइन में लगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद की, उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनने में आप सहयोग न करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए कि वो वक्फ के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले कि अगर वो वादा खिलाफी करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो उस समाज का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या बिहार का युवा हो। आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग के पास यही अधिकार है कि हम लोग आपका साथ छोड़ दें, आपका साथ न दें, आपको वोट न दें, आपके साथ खड़े न हों।